विपक्ष सारा परेशान था अभी कुछ दिनों पहले कि ये मोदी जी हारमूज का रास्ता क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा ऐसा है, बंगाल की और 2-3 राज्यों के चुनाव हैं, पहले हम विरोधियों की हार और मौज का रास्ता खुलवा दें, फिर ये हारमूज का रास्ता खोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता के लिए सिलेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है मोदी जी के लिए, लेकिन चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसका भी एक पहलू ये भी है इसका। विपक्षियों का सरेंडर कराएंगे, फिर बाद में सिलेंडर भी मिलेगा। आपने डर की बात की, तो इस समय जो सबसे ज्यादा डरी हुई नेता है वो है बंगाल में दीदी। अच्छा, देखना कि फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे वो हाय हाय हो, सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे मोदी मोदी करती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। कि इसी से लड़ती है, ईडी पे बिगड़ती है, शायरी भी करती है दीदी, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। ओहो, अंतरा सुनना कि मोदी का भरोसा है, मोदी का भरोसा है, वादों का समोसा है, मोदी का भरोसा है, वादों का समोसा है, चटनी भी मिलती है ओ दीदी मेरी, हाँ हाँ। अरे यूसीसी वाली है, संदेश खाली है, चखनी तो पड़ती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे मोदी मोदी करती है। कि टाटा बाई बाई है, टाटा बाई बाई, टाटा बाई बाई है, 5 मई आई है, टाटा बाई बाई है, 5 मई आई है, फिर भी अकड़ती है ओ दीदी मेरी, हाँ हाँ। अरे शायद नतीजों से या फिर भतीजे के फ्यूचर से डरती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। अच्छा, विपक्ष ये भी कहता है, ये आधी पैरोडी आधी एक और सुन लो। आप कहते हैं यहाँ सरकार बना देंगे, वहाँ सरकार बना देंगे, विपक्षी कांग्रेस वाले जहाँ बनी है वहाँ ढंग से चला नहीं पा रहे हो। कर्नाटक में देखिए आपने फॉर्मूला निकाला था, 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री, 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री। मुझे लगा त्यागी जी, मुझे लगा कि आपने ये क्या कुर्सी पे अढ़ैया लगा रखा है, पार्टी पे तो 7.5 पहले से ही लगी हुई है। सुनना कि दैया 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 रे, कर्नाटक में ये अपनों से ही डरे हुए कि दैया 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 रे, सिद्धारमैया रे, दैया 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 रे, सिद्धारमैया रे, सीएम की कुर्सी पर डीके का लगा अढ़ैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, सीएम की कुर्सी पर डीके का लगा अढ़ैया रे, दैया 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 रे। अब देखना, अब इनका सिद्धारमैया के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों अभी अपने नेताओं को लेके यहाँ आ गए थे दिल्ली में। सुनना कि मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है, मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है, ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है, ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है। हो अब रस्सा कसी देखना, हैया 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 रे, रस्सा कसी। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ जरा, एक बार मिल के जरा। कि मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है, ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है। हो हैया 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 रे, हैया 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 रे, जोर लगा कर कुर्सी खींचो बाबू भैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले यहाँ भी बचा लो सर। अनुज जी,
ये बात कर रहे हैं कि सिलेंडर, अभी हिमाचल में 5 रुपया इन्होंने वैट बढ़ा दिया। जब देश के अंदर मोदी जी 10 रुपया कम कर रहे हैं तो 5 रुपया बढ़ा रहे हैं। बात करते सिलेंडर की, देश में जब तक कांग्रेस था तो समझ लीजिए हमेशा युद्ध जैसी स्थिति थी। 6 सिलेंडर केवल सब्सिडी का मिलता था। 2014 में बच्चे नेट पे सर्च कर लें, 1241 रुपये का सब्सिडी का सिलेंडर, मतलब गैर सब्सिडी का सिलेंडर था। आज अगर 853 है, युद्ध के माहौल में बढ़ा केवल 60 रुपये बढ़ता है, 953 रुपये। सोचिए कि 2014 में 1241 में बेच रहे थे और 6 सिलेंडर, और इनके दुग्गल साहब जाके ताल कटोरे स्टेडियम में बोलते थे प्रधानमंत्री जी 6 नहीं 9 सिलेंडर कर दीजिए। तो जाहिर सी बात कांग्रेस को कभी कभी अपना आईना देखना चाहिए। अनिरुद्ध जी को शायद ये नहीं पता कि पहली बात तो 2014 से पहले कोई इस तरह की युद्ध की स्थिति नहीं थी। मुझे नहीं पता कौन से देश में ये रह रहे थे, लेकिन एक मिनट, मैं आपके बीच जैसी स्थिति रहती। डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है अनिरुद्ध भाई, डिबेट नहीं है। आपने अपनी बात बोल दी। अब जो हम सब्सिडी के बाद 2014 तक सिलेंडर देते थे वो लगभग 450 रुपये का पड़ता था। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत अब सिलेंडर तो मिलने लगा 900-1000 रुपये का, लेकिन एक सिलेंडर मुफ्त बांट भी दिया। उसके बाद वो भरे कितने गए सिलेंडर, इस पे अगर अनिरुद्ध भाई अगर मुझे डेटा निकाल के दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा इनको, क्योंकि वो सिलेंडर भरे ही नहीं जाते, क्योंकि लोगों के पास क्षमता ही नहीं है उन सिलेंडरों को भरवाने की इतने महंगे दाम पे। बच्चे चेक कर ले, 1955 में सिलेंडर आया, 2014 तक केवल 10.5 करोड़ सिलेंडर इन्होंने बांटा था, और 2014 से लेकर 2026 तक भारत में लगभग 34 करोड़ लोगों को सिलेंडर गया। आप उज्ज्वला गरीब बहनों माओं को, किसी को मतलब घर में आप सिलेंडर देना आपको इतना बुरा लगता है? तब लोगों सिफारिश करवाते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो दोबारा नहीं भरवा पा रहे। नहीं, सब भरवा रहे हैं। सिलेंडर तो खाली होगा कांग्रेस का, वो भी आप नहीं भरवा पा रहे। नहीं, क्यों नहीं भरवा पा रहे? इस बार केरला में हम जीत रहे हैं, असम हम जीत रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी पैरोडी ममता जी पे की। ममता जी ने और भाजपा ने, दोनों ने ही बंगाल को, जो कि हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज हुआ करता था, उसको ख़त्म करने का काम दोनों ही पार्टियां अराजकता के माध्यम से कर रही हैं। आप ही देखिएगा, बंगाल में भी हम सारी सीटों पर लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ। कोई भी पार्टी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। चुनावी मौसम में भाजपा तड़ातड़ धड़ाधड़ वादे किए जा रही है मशीन गन की तरह। मुझे लगता है कि भाजपा के जो वादे हैं वो मिस्टर इंडिया फार्मूला के तहत बनाए जाते हैं, जो चुनावों के समय सिर्फ सुनाई देते हैं, जमीन पे दिखाई नहीं देते कभी भी। अब पब्लिक क्या कह रही है सर, सुनिए। भाजपा के नेक वादे चुनाव के बाद फेक वादों में बदल जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं कि चाइनीज सामान भाजपा के वादों से ज्यादा चल जाते हैं। हाँ, चल जाते हैं। और अभी बंगाल में भाजपा ने वो अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ भी पढ़ो, हम इसको 2500 दे देंगे, हम उसको 3 दे देंगे, हम उसको 6000 दे देंगे, हम उसको 10,000 दे देंगे, यही मिल रहा है सर पूरे घोषणा पत्र में। परमानेंट सॉल्यूशन के बजाय टेम्पररी वादे वाला दाना डालती है। भाजपा पहले मैनिफेस्टो निकालती थी, अब तो मनीफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो निकालती है। और एक मजेदारी की पंक्ति दे रहा हूं, आपने सब बिहार का देखा वो क्या हुआ है उसके अंदर। सब लोग महंगाई की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के शासन में चीजों के रेट नीचे आए हैं। कैसे आए हैं मैं बता रहा हूं। बिहारियों से ही वोट लेकर बिहारियों पर ही अपना दांव चल दिया। पहले एमएलए भी करोड़ों लेकर पाला बदलते थे, भाजपा ने तो 10,000 देके सीएम बदल दिया। बताओ, सीएम बदल दिया। और आपकी कही बातों को सर जनता कैसे ले रही है वो अंतिम पंक्ति में दे रहा हूं। बारीक बात है, समझ गए तो बड़ा मजा आएगा। बिहार, यूपी, दिल्ली देखकर, अभी बंगाल से पहले सब जगह चुनाव थे, वहां भी आपने वादे किए हैं। बिहार, यूपी, दिल्ली देखकर आपके सौगातों की हकीकत लोग अब जान रहे हैं, क्योंकि आप जिन्हें कमाल की गारंटी कहते हैं, लोग उन्हें कमल की गारंटी मान रहे हैं। थैंक यू। पंक्ति तो बहुत बढ़िया, मैनिफेस्टो। साथ में लोग एक बात और बोलने लगे हैं
जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बनती है ना, लोग बोलने लगे कमल का फूल हमारी भूल। देखिए, इनके साथ इनकी यही आदत रही है कि 2014 के बाद हर जगह निपटते चले जा रहे हैं। और ये बात बताना भूल गए कि कांग्रेस का 35 साल से ज़्यादा शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल सबसे नेचुरल रिसोर्स वहाँ के आप देखें ज़बरदस्त है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने लूटा। वामपंथ ने 30 साल सरकार रही है, 35 साल सरकार लगभग कांग्रेस की रही है, और 15 साल से ममता जी की सरकार है। तीनों लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा दी बंगाल में। इसीलिए बंगाल ने कांग्रेस को वहाँ से बाहर फेंक दिया, उसके बाद में वामपंथ को वहाँ से बाहर फेंक दिया, और इस बार बारी दीदी को भी, ममता बनर्जी को भी बाहर फेंकी, क्योंकि उन्होंने, तीनों लोगों ने मिलके करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और मुस्लिम अपीजमेंट, 3 चीज़ें, और वादा किस पे करके आए थे? डेवलपमेंट पे करके आए थे, और इन लोगों ने बढ़ाया 3 चीज़ें। और इन्हीं तीनों चीज़ों को देखते देखते बंगाल के लोग ऊब गए। मतलब विवेकानंद की धरती, रामकृष्ण की धरती, आप देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, ईश्वर विद्यासागर की धरती, उस धरती को किस तरीके से लूटा इन लोगों ने। अभी रिजल्ट आया तो एक बच्चे के नंबर वो चाह रहा था कि 100% आए, थोड़े कम रह गए होंगे। तो उन्हें कितने कम रह गए? बोले मायूस हो गया कि बहुत कम आए। तो बोले अरे इतने कम थोड़े हैं, इससे ज़्यादा तो राहुल जी ने चुनाव आ रहे हैं। हाँ देखो सुनो, अच्छा बंगाल की बात हुई, पता है ममता दीदी ने मना कैसे किया चुनाव गठबंधन के लिए, मना कैसे किया? राहुल जी को पता था कि ये मना कर देंगी, ठीक है, तो वो बड़े मायूस से होकर वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने, ममता दीदी ने बाहुबली स्टाइल में उन्हें समझाया कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर अवश्य देता है, लेकिन ये अवसर वो नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये हुआ। अच्छा, राहुल जी की भाषा की बात कर रहे थे, है ना, तो राहुल जी बड़ा वैसे कह रहे हैं मैं नहीं डरता किसी से, वो डरते हैं और इस तरीके की बातें करें। तो हाँ, इसी तरीके से बोल रहे थे, तो अपने आप को बहुत निडर बता रहे थे, है ना, कि मुझे तो, उन्हें नींद तक नहीं आती, मुझे तो बढ़िया नींद आती है। तो मैंने कल्पना की कि इतने ही अगर निडर हैं तो इनको धुरंधर फिल्म में हीरो होना चाहिए था, रणवीर सिंह की जगह। और अब कल्पना देखा, अगर ये होते हीरो तो क्या होता, सुनो। रणवीर की जगह जो होते राहुल गांधी जी तो ढंग से सबक वो सिखाते रहमान को। क्या क्या सिखाते? डिस्ट्रैक्ट करते वो पॉलिटिक्स के बजाय, जलेबियां बनाना वो सिखाते रहमान को। वो काम नहीं करने देते रहमान डकैत को। हाँ, रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था, वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। और खोखला कैसे कराते सुनना। रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था, वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। उसकी पार्टी का ये प्रचार करने जाते और ढंग से चुनाव हरवाते रहमान को। तो वहां भी हाँ। और अच्छा, पवन खेड़ा जी की जमानत रद्द हो गई, तो मैंने कांग्रेसी लड़की से पूछा, हमने कि यार वो जो कागज़ दिखाए वो तो कंपनी कुछ दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुई। तो वो वायरल गर्ल जो कुंभ वाली है ना, उसकी फैन थी, उसी स्टाइल में बोली, पवन खेड़ा ने आरोप लगाने से पहले ये थोड़ी ही पूछा था कि कंपनी तू रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अच्छा देखो, आप लोग बंगाल में आप लोग ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हो, और अच्छा बुराई भी कर रहे हैं कभी कभी उनकी, ममता जी की। तो मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों बुराई कर रहे हो भाई। इस भाजपा की तो संभावना है सरकार बनाने की, आप क्या बेवजह बुराई मोल ले रहे हो उनसे। आपको नहीं करनी चाहिए, बाद में काम पड़ेगा उनसे। तो सुनो, देखो मैं एक फिर से कल्पना का छंद बड़ी बढ़िया। कांग्रेसी ने एक सुझाव दिया कि भाजपा जो वादे कर रही है आप उनसे बढ़ के बोलो। बिल्कुल मस्ती का छंद सुनना, आप उससे बढ़ के बोलो। जो इन्होंने कहा आप एक्स्ट्रा दो, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ सुनो। स्कूली शिक्षा दिलवाना बड़ी बात नहीं, हम घर पे आके होमवर्क भी कराएंगे। भाजपा ने हम किसान सम्मान निधि की बात चली कि 9,000 सम्मान निधि बड़ी बात नहीं, कांग्रेसी जाके उनका खेत जोतवाएंगे। अब सुनना, अब और देखो बात, और देखो और ऊपर लेवल पे गए, सुनना। सिर्फ 3,000 देना युवाओं की, सिर्फ 3,000 देना कोई बड़ी बात नहीं,
3,000 नहीं सीधे नौकरी दिलाएंगे, और 5 लाख का इलाज देना बड़ी बात नहीं, इलाज नहीं देंगे सीधा 13वीं कराएंगे। तो एक्स्ट्रा लेवल पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अनिल भैया कमाल है। बहुत धन्यवाद। साथ में भाई कुछ वादे और थे। शिक्षकों को जो बच्चे हैं हमारे, जो छात्र हैं, उनके पेपर लीक बंद करेंगे। किसानों को हम खाद्य जो सुरक्षा है वो देंगे, और साथ में किसानों को जो फर्टिलाइज़र है वो फ्री में मुफ्त करवाएंगे। और साथ में जो आपने इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी, वो 5 लाख नहीं, हम 20 लाख से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, और राजस्थान में हमने 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। तो कांग्रेस जो वादे करती है उनको निभाती है, और खोखले वादे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करती। बिल्कुल खटाखट करते हैं हम। खटाखट कब दे रहे हैं? हिमाचल में खटाखट नहीं दे पाए, तनख्वाह नहीं दे पाए, और इस सिचुएशन में 5 रुपए और जनता के ऊपर बढ़ा दिए। तो ये इनके ऐसे। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही? अनुमान तो कुछ होगा। जो जितनी जीती सीटें जनता दिलवाएगी हमें। मतलब जीरो। आप कितनी जीत रहे हैं? मतलब जीरो। मतलब आप सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी। कि तुम तो मौकेबाज हो, झांसा दे के भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वोट लेके भूल जाते हो। ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, 29 में घर पे लुंगी डांस करोगे। आहा तुम तो बड़े चालाक हो, रास्तित बोल के दिल जलाते हो। प्याद जो यसमैन थे सुल्तान हो गए, मोगली पर्ची से शेर खान हो गए। हाँ विकल्पहीन है, बुद्धू नहीं है हम, ताली क्यों बजाएंगे, सिद्धू नहीं है हम। अरे नौकरी इनसे मांगो, अरे नौकरी इनसे मांगो, तो ये मंदिर क्यों दिखाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। सरकार डाइटिंग करवा रही है सर, सरकार का डाइटिंग चार्ट है कि तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, तो तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, टंकी एकादशी का उपवास कीजिए। अरे सोने की चिड़िया को नरेगा में ला दिया, चाय में बिस्किट नहीं भारत डुबा दिया। अरे बच्चा है तू मेरा, अरे बच्चा है तू मेरा, कह के फैंटेसी क्यों पिलाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, विश्व गुरु के ही सप्लीमेंट्री आ गई। अरे मुद्दों पे वामन है, जुमलों में कुतुब मीनार, मुद्दों पे वामन है, जुमलों में कुतुब मीनार। ट्रंप बोला हाथ मिला, टाइम नहीं है यार। अरे आओ ठाकुर आओ, काले धन पे थरथराते हो, तुम तो मौकेबाज हो, झांसा दे के भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कमल ऐसा करोगे, देखना 29 में फिर पानी भरोगे। आहा तुम तो मौकेबाज हो। नमस्कार।